हैं और वहाँ की जनता से भी अपील करते हैं कि बीजेपी का खुल के विरोध ये नहीं कर रहा हूँ। योगी जी ने तो जब मुख्यमंत्री पद संभाला था तब डीजे चलवा दिए थे जो बैन थे। पुणे से भाई देखो लाइट जो है वो हमारे अभिषेक भाई ने इंपोर्ट करवाई है, गुरु लाइटिंग फ्रॉम मेरठ। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों आप सभी मांग रहे थे पावर म्यूजिक की अपडेट दो, पावर म्यूजिक की अपडेट दो। तो भाई पावर म्यूजिक की अपडेट के लिए हम खुद आ चुके हैं यहाँ पर और हमारे उमेश भाई जो है कसाना डीजे फ्रॉम रिस्टन वो भी आए हैं। तो वो बताएंगे कि क्या नाम है, सेटअप वगैरह क्यों नहीं बन रहा है, कि पुलिस प्रशासन की सारी दिक्कत आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी पूछेंगे भैया से। ओए बाइक स्टार्ट करो फटाफट, वीडियो डालेंगे सभी। और पावर म्यूजिक की तो भाई बेस वगैरह है वो उतर चुकी है, देख सकते हो। और ऊपर से जो बेस है वो उतार दी गई है, 3 बेस। सेटअप अब जो है वो थोड़ा और छोटा हो चुका है, पहले वैसे ही छोटा लगा था। बढ़िया जी बढ़िया, ठीक हो? ठीक हो भैया? सारी वीडियो देखे हम, लाइक भी आपका प्यार है ये तो भाई, बिल्कुल। हम भी बन जाएगा ब्लॉगर। हाँ ब्लॉग में आ गए आप भी। चलते एक बात बता, हाँ जी। वीडियो घेर दिए। और ये आगे जो है भाई 3 बेस वाला जो ट्रॉलर था, मतलब ट्रैक्टर लेके गए थे, वो आ चुका है वापसी। और भैया एक सेकंड थोड़ा उधर। क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया भाई जी बढ़िया। ठीक हो? कई वीडियो देखी है तुम्हारी। अच्छा अच्छा, प्यार है तो आपका भाई। और सेटअप जो है वो देखो कुछ ऐसे लुक में आ रहा है ट्रॉलर। हाँ जी, को खा बोलो। मोहित तालियान भाई बहुत अच्छे हैं, मामला कह रहा दू। और ये जो है भाई ट्रोला आगे कुछ इस तरीके का है, ये बेस इनका भी प्रेशर निकलेगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ऊपर से बस 3 बेस की लाइन उतरी है, उसके बाद में जो मिड बॉक्स है वो सब लग चुके हैं। बाकी अभी उमेश भाई आ रहे हैं, उमेश भाई से बात वगैरह करेंगे, मिलेंगे उनसे, ठीक है? वही बताएंगे सब कुछ। इंतज़ार कर रहे हैं हम उमेश भाई का। ऐसा कुछ सेटअप है पावर म्यूजिक का। वो नहीं चलने दिए तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और वहाँ की जनता से भी अपील करते हैं कि बीजेपी का खुल के विरोध किया जाए। जैसे भैया यहाँ पर बीजेपी सरकार यूपी में भी है, यहाँ भी कोई इतनी ज्यादा सख्ताई नहीं है जितनी वहाँ चल रही है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने वास्तव में यहाँ पे भी प्रेशर डाल रखा है जो बिल्कुल उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अच्छा भैया एक बात इसमें मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको पता है कि करोड़ों शिव भक्त जल लेने आते हैं हरिद्वार से, यदि 2026 के अंदर इस कांवड़ मेले पर बड़े साउंड सिस्टम को और बड़ी कांवड़ों को लेकर फर्क पड़ा पुलिस गाइडलाइन के अनुसार, कांवड़ तो आने की नहीं है, तो सरकार को बहुत मोटा नुकसान भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स भी जाता है। सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सरकार अपना हित देखती है, उन्हें शिव भक्तों से कोई मतलब नहीं है। ये मैं उत्तराखंड पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी जी ने तो जब मुख्यमंत्री पद संभाला था तब डीजे चलवा दिए थे जो बैन थे। एक नारा दिया था कि ये हाँ, शव यात्रा योगी नहीं है, जी कांवड़ यात्रा है, इसको योगी जी का दिल से सम्मान है और योगी जी दोबारा मुहिम चलाएंगे और दोबारा 2026 में सेटअप चलेंगे, बड़े बड़े सेटअप चलेंगे। ये एशिया की नहीं, बहुत लोग कहते हैं, वो मैं नहीं बोला था कि एशिया की बड़ी यात्रा, लेकिन वो एशिया की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यात्रा है। अच्छा, तो इस यात्रा को 2026 में बहुत बड़ी स्वरूप देने का हम काम करेंगे और ये हमारा संकल्प रहेगा, नहीं तो उत्तराखंड में बीजेपी का विरोध किया जाएगा और नहीं तो 2026 में फिर ये बड़े साउंड चलेंगे। अच्छा, इसी बीच हमारे बीच में कोई नितिन बाबा जी, पहचान की कोई जरूरत तो है नहीं, आप सब जानते ही होंगे। नितिन बाबा हमारे उमेश भैया के साथ रहते हैं कसाना डीजे पर, आपने डाल्टनगंज में भी देखा होगा। रहते नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शब्दों का चयन अच्छा कीजिए, भाई नहीं है कसाना डीजे ही नहीं क्या है। बिल्कुल भाई से ही बढ़कर है, भैया और काफी आप सभी जानते हैं, कोई मोहताज तो है नहीं किसी चीज के। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे? कमेटी मैं तो यही कहना चाहूँगा, सनातन धर्म का ऊपर राज बाबा कांगे जो बड़े बड़े 4 धाम की यात्रा करवाते हैं और इस बार कितना फर्क पड़ा है पिछले 2024 को लेकर 2025 के 90% का फर्क पड़ा है। आप सड़कें देख लीजिए, कांवड़िया चलने को राजी नहीं है, क्योंकि पैदल चलने वालों पे भी उत्तराखंड सरकार प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और चलो भोलों पे लाठीचार्ज करने का एक अलग विषय, आपने बहुत रीलों के माध्यम से देखा होगा, किसी का हाथ तोड़ दिया, लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पे डंडे। और मेरा एक मानना और है, ये जो हिरस में सब लोग कलश यात्रा को लेके चल रहे हैं, ये भी बड़े डीजे को प्रभावित कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जज का भी अपमान होता है, कहीं ना कहीं गलत संदेश भी जाता है, गलत संदेश भी जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है
कि लोग बाग पैज में 100 किलो ये वो और फिर लिफ्ट मांग के अगर आप चल रहे हो तो सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा भद्दा आप हो। और आज जो ये स्थिति सभी डीजे परिवार को लेके हो रही है, और इस कावड़ यात्रा को चलाने के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी रजवाड़ा या रईस इस कावड़ यात्रा को लेके नहीं आता। हम सभी न्यूनतम परिवार से आते हैं। कोई कपड़े की दुकान पे काम करता है, कोई मजदूरी करता है, तब हम पूरे साल पैसे जोड़ जाड़ के इन डीजे वालों को पैसे देते हैं, तब ये कावड़ यात्रा निकालते हैं। भैया हमने देखा है जैसे कि आपके एक इंटरव्यू में आप एक साउंड की तरफ से नहीं, एक पार्टी ओनर भी हैं आप, एक कमेटी के साथ भी हैं आप, तो आपके उसमें मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे थे जिसमें आपने बताया था कि वो पूरे साल पैसे जोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और उसमें सभी नौकरी पेशे वाले हैं। किसी 5,000 भी तनख्वाह, 10,000 भी है, भैया जो वो इतनी मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद इस तरीके का व्यवहार अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है तो आपके कमेटी पर और उन बच्चों पर क्या बीतती है? देखो वो तो फिर एक वही होता है, देखो कहना तो चाहिए नहीं, पर अगर किसी का मन दुखाओगे तो हाय लगेगी, और प्रशासन को इस बार हाय लगेगी, क्योंकि जो भगवान के काम में रोड़ा अटकाएगा महाकाल उस पर अपने आप ही अपना आशीर्वाद प्रकोप बनाए रखेंगे। तो आने वाले 2026 के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2026 के लिए यही कहना चाहेंगे कि अब भी टाइम है, अब भी सुधर जाओ। वैसे तो आप बताते हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, इस तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? अभी आपने कुछ रीलों के माध्यम से देखा होगा, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये अपील करी थी कि हमारा आप वो करवाते हो, ठेके बंद करवाते हो, मीट की शॉप बंद करवाते हो, डीजे बंद करवाओ। अब प्रशासन या तो उनके साथ है जो डीजे बंद करवा रही है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा। और जिस दिन लाठी चार्ज हुआ उस दिन मंगलोर में पटाखे तलक फोड़े गए। प्रशासन को इस चीज को देख के विचार करना चाहिए कि आप किस तरफ ले जाओ। बाबा भाई मेरे को एक बात बताओ, जिस तरीके से आजकल ये नए नए कुछ 2 साल से यूट्यूबर पैदा हुए हैं जो 2 साल से इस फील्ड के अंदर आए हैं, और कांवड़ मेला चालू नहीं होता, कांवड़ मेला चालू होने से 4 महीने पहले ही वो एक तरीके से भ्रम फैलाना चालू कर देते हैं, फर्जी खबर देकर। देखो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे भी कोई कांवड़ मेले पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं, मेरा मानना ये है उन यूट्यूबरों से, वो यूट्यूबर गाली गुप्तार भी इतनी करते हैं चैनल पर आने के बाद, लाइव आने के बाद, कि यदि आप अपने परिवार के अंदर बैठे तो शायद उनकी वीडियो आप नहीं देख सकते। नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा इसमें बताएं। देखो मेरा मानना ये है, अगर अश्लीलता ही परोसनी है तो कुछ ऐसा वीडियो अपने इन फिर डीजे वालों के पीछे क्यों लग रहे हो? फिर तो आप भद्दे शब्दों में बोलना नहीं चाहिए, वैसी फिल्में बनाने लोग। सीधे सीधे तौर पर मैं अपने लफ्जों से कह दूं, हालांकि चैनल हमारे राजन भाई का है, लेकिन मैं सचिन गुप्ता मेरठ से बोल रहा हूँ, मुड़ाना गेट से, EBN समाचार पत्र से हूँ मैं, सही है ना? मैं सीधे सीधे नाम लेके बोल रहा हूँ। जिस तरीके से मोहित दालियान है, मैं काफी समय से उनकी वीडियो देखता हुआ आ रहा हूँ कि वो गाली गुप्तार बकते हैं लाइव के अंदर माँ बहन की, और हम अपने परिवार में बैठकर उनकी वीडियो भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो साउंड होती है बिल्कुल स्लो करनी पड़ जाती है। तो उसमें काफ़ी आप क्या कहना चाहेंगे कि परिवार के साथ बैठ के देखना और इस तरीके की गाली गुप्ता बदतमीजी करना, क्या संदेश इसमें पोस्ट? देखो ये संदेश गलत जाता है, पर आदमी, मैं तो ये मानना है कि ना किसी को एक कहो और ना किसी की 2 सुनो, और ना किसी को छेड़ो ना किसी से सुनो। पर मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस आदमी को देखने का माध्यम क्या होता है कि आप उसको डिस्क्लोज करो। हो रहा है कांवड़ यात्रा में, यदि उसकी अपडेट टाइम टू टाइम 10 दिन पहले दी जाए तो क्या सही होगा या गलत होगा? नहीं, वो 4 महीने पहले उड़ा देते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के पास वो वीडियो बहुत हो जाता है, फर्क पड़ता नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है उस चीज़ से। और मेरा मानना ये है, जो नौजवान अब ये फ़ोन ले लेके यूट्यूबर बन चुके हैं, उनसे मेरा मानना ये है कि आप किसी की कहीं ना कहीं इस बार जो फर्क पड़ा कांवड़ यात्रा पर, कहीं इसका पीछे का रीजन ये तो नहीं रहा कि 4 महीने पहले 99.99% यूट्यूबर इस बार सार्जन डीजे को लेकर बहुत अफवाह फैलाई गई थी कि जो है सार्जन डीजे आ रहे हैं, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ऑफिशियल चैनल से उन्होंने खंडन करा था कि मेरा तो डीजे ही बुक नहीं था तो मैं आता कहाँ से? वो देखो कैंसिल ही क्यों करता? हाँ, वो ये तो बात इस तरीके से भ्रम फैलाना पब्लिक के अंदर, और भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं वो वीडियो प्रशासन की बात जाती है, लखनऊ स्तर पर जाती है, तो उससे भी फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। और उन यूट्यूबरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं उन यूट्यूबरों के लिए एक ही कहना चाहूँगा कि देखो किसी की रोजी रोटी से खिलवाड़ मत करो। ये वेस्ट बंगाल से आया है, मतलब जब वहाँ से चला होगा, इतनी दूर से आया है मेरा भाई, और उसको मेहनत करने के लिए सभी जानते हैं कि किस किस लोगों ने मेहनत करी है। पावर म्यूजिक के साथ
कुछ कंडीशन ऐसी हो रही है कि अभी पहले भी आपको पता ही है कि घटना घटी है 2 दिन वही पहले चीज ही, देखना है। उसके बाद भी इन्होंने गाइडलाइन के अंदर काम करा, प्रशासन अब भी इन्हें परेशान कर रहा है। और अभी भी 3 घंटे पहले प्रशासन आया था और पूरा माल सेटअप खुलवा दिया कि जो है ऊपर से बेस कम करो, इतनी गाइडलाइन करो, इतनी नीचे से जमीन से वो जोड़ो। तो कहीं ना कहीं क्या गाइडलाइन के जो लेटर आपके पास आए थे, कहीं ना कहीं इसमें लिखा था कि जमीन से हाँ, ये सोचने वाला विषय है, पर मानना ये है कि उन्होंने साउंड की अगर नाप तोल के लिए बोला है तो साउंड की नाप तोल करे। जमीन पे जब कुछ है ही नहीं तो उसकी नाप तोल करने का क्या विषय है। बिल्कुल सही बात। और होना भी बाकी यही मेरा चाहिए। मानना यह है कि देखो बाबा की यात्रा है, मैं अब भी कहना चाहता हूँ बाबा की यात्रा में कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पंद्र ग्रहण ये चीज नहीं लगती है, क्योंकि ये महाकाल की यात्रा है। इसको बिगाड़ने में जिसका भी योगदान और हाथ होगा, अब जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं यूट्यूबरों की गलती है, वो चीज है, तो देखो बाबा महाकाल उनका वो करेंगे। हम यूट्यूबरों की गलती नहीं बता रहे, हम तो ये कहना चाह रहे गलत अफवाह ना फैलाए। मैंने यूट्यूबरों की गलती नहीं बता रहा, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके से 4-4, 5-5 महीने पहले अपडेट देनी चालू कर देते हैं, क्या वो सही है या गलत है? नहीं, वो वो यूट्यूब पर गाली गुलौज बदतमीजी देखिए, अब मेरी वो सही है गलत? देखो मेरी एक बात सुनो, अभी हमारी कमेटी की सभी मेरठ का एक परिवार है, सभी की मीटिंग हुई थी, राजन भाई भी उसमें मौजूद थे, शिवम भाई भी मौजूद थे। तो हमारी एक बात हुई थी कि अगर प्रशासन मेले में किसी के साथ कुछ करता है तो हम सब एक साथ खड़े होकर खड़े। अभी हमारे पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे हो रहा है पावर म्यूजिक के साथ, तो अब हम यहाँ आ गए। तो अब हम बताएं कि लगभग 20-25 के हाथ में मोबाइल है। अभी हमारा भाई भी खड़ा था, उमेश कसाना। तो मतलब क्या होता है कि उस चीज का थंबनेल बना देते हैं कि देखो जी कसाना उसके पास आ गया। और हम आपसे बात कर रहे हैं, इस प्रकार हमने आपसे कोई इस तरीके की बात करी हो कि कहीं ना कहीं उससे कंट्रोवर्सी पैदा होती हो या नहीं समाज के अंदर गलत संदेश जाता हो? ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। धर्म के खिलाफ भी है और आस्था के खिलाफ भी है ये। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं भी कि जिस प्रकार से गंद पर परोसी जा रही है, क्या वो परोसनी सही है? नहीं, वो गलत है, निंदनीय है वो। उसका सभी लोग मिलकर बहिष्कार करें और अच्छी तरीके से कावड़ यात्रा को निकालें। उस चीज में मेरा मानना यही है। धन्यवाद। जय बाबा की। जय बाबा। आप देख रहे थे हमारे बाबा भाई को मेरठ से, जो बहुत ही फेमस हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नमस्कार भैया, जय बाबा की। गुरुजी 2 लाइन हमारी वीडियो में भी अरे रोहित, सुनो। पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा कमेंट कर रही है कसाना डीजे कहाँ पर है। अब कसाना डीजे के बारे में आप ही बता सकते हो, बता 5 दीजिए। किलोमीटर भी नहीं होगा, ये 500 मीटर पे। अच्छा 500 मीटर पर है। सेटअप किस पे बंद क्या आ रहा है, ट्रक पे या फिर टाटा पर ही? ट्रक पे। चलो फिर सेटअप देखेंगे। बाकी पब्लिक को इंतजार तो बहुत देर से ही है। और सुनने के लिए भी मतलब पब्लिक जो है वो बेताब है कि साउंड टेस्टिंग नहीं हो पाई, हमें सेटअप नहीं दिख रहा। नहीं आ गए। ऐसा है डीजे कसाना बिल्कुल हरिद्वार में से ही निकल के आया और बजाता हुआ आया। और कावड़ समिति भी वहीं से आई है और मेरी अकेले की समिति ने पूरे मेरठ की कावड़ है। वो मेरा मानना ये है, मेरे भाई हैं, राजन भी, शिवम भी, सभी कमेटी मेरा परिवार है। तो एक तुम्हारे भाई ने मुहिम चलाई थी और सबसे पीछे से बजा के लाया और इस चीज़ के सभी साक्षी हैं। बिल्कुल उत्तराखंड सीमा भी नहीं, अंदर से ही बजा के लाया हूँ और कावड़ भी वहीं से उठा के लाया हूँ। बिल्कुल, ये तो आपने देखो पहल करी है। अब और साउंड तो आ गई थी यहीं पर ही, लेकिन आपने पहल करी तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कावड़ भी वहीं से और बड़ा सेटअप भी वहीं से लाया हूँ उत्तराखंड। रास्ते में सभी जो जितने भी देखने वाले होंगे पब्लिक, वो खुश हो गई होगी सेटअप को देखकर, है ना? ये वो बोले कि बस यही आया है क्या, एक पर वो चीज़ होती है, प्रशासन को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि ये जो कावड़ मेला खराब कर रहे हैं ये चीज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि इससे आस्था को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर ये यात्रा में जरा सी भी चूक हुई तो वो दिक्कत है। बिल्कुल। चलो बाकी मिलेंगे, पूरे रास्ते में आपको दिखाते हुए चलेंगे सभी सेटअप वगैरह। और आ रहा है पीछे से बहुत जल्द कसाना डीजे, तो वो भी देख लेना दूसरे ब्लॉग में। और पावर म्यूजिक की जो 3 बेस हैं ऊपर की बता दी गई हैं और हाइट जो है वो नॉर्मली रखी जाएंगे। हमारे अभिषेक भैया कैसे हो? बढ़िया। और हमारे यहाँ पे सारे भाई बैठे हुए हैं पावर म्यूजिक को देखने के लिए। गुरु लाइटिंग फ्रॉम मेरठ। अभिषेक भाई, पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि क्या चीज़ लगा दी। देखते हैं क्या होगा अभी। हाँ, बाकी हमें भी जलते हुए देखनी है यार, ये क्या चीज़ है ऐसी लाइट में जो है वो पहली बार देख रहा हूँ। कहाँ से लाए हो ये? पुणे से भाई देखो लाइट जो है वो हमारे अभिषेक भाई ने इंपोर्ट करवाई है, गुरु लाइटिंग फ्रॉम मेरठ। और शार्पी वगैरह जो है वो नीचे ही लगाई, ऊपर नहीं लगेंगी? स्पेस के अनुसार होगा सबका। अच्छा, जब कुछ स्पेस नहीं मिल रहा आदमी क्या करेगा?
चलो बाकी देखेंगे। ये वैसे क्या चीज़ है, डब्ल्यू है या फिर क्या है ये? ये डब्लू था, डब्लू तो कुछ और हो गए। अच्छा अच्छा, डब्ल्यू था भाई ये, और डब्ल्यू से चेंज कर दिया। बाकी कोई नहीं, मिलेंगे। ट्रैक्टर अपना आ चुका है, अपडेट यही है। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत तो परेशान देखो कर ही रही है, लेकिन पुलिस भी परेशान नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो लाइव चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है भाई बेस वगैरह सब कुछ लग चुकी है। देखो सेटअप में ट्रॉला बहुत जल्द रेडी होते हुए आपको दिखेगा।